इमरान साहब, नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू से बात का आगाज़ कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब ने जो आज बातें की हैं, उन्होंने कहा है कि जी जो बानी चेयरमैन का मौक़िफ़ है इमरान खान साहब का बड़ा सख्त गीर है, रूठे हुए रहते हैं, हमेशा बात करने को तैयार नहीं रहते। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने तो कभी इंतकाम या बदले की बात नहीं की। कितना हकीकत से करीब तर ये नज़र आ रहा है, जबकि अभी हम देख रहे हैं कि जो सूरत हाल है, बड़ी तादाद में जो लीडर्स हैं PTI के वो जेलों में हैं, ख़वातीन जेलों में हैं, ख़ुद इमरान खान के ऊपर, और इस वक्त तो जिस केस में वो जेल में, वो इद्दत केस है जिसके ऊपर वो जेल में। तो ये सब देखते हुए क्या उनकी बात को हकीकत से करीब तर समझा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, बात ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने जो आज गुफ्तगू की है अपने सेनेटर्स के साथ, उसके 2-3 पहलू हैं। पहले बात कर लेते हैं डायलॉग की, क्योंकि सबसे ज़्यादा बात यही हो रही है कि डायलॉग क्यों नहीं हो रहे, या होंगे या नहीं होंगे, या पसे पर्दा शुरू तो नहीं होंगे। तो नवाज शरीफ साहब ने ये जो कहा है कि उसमें रुकावट इमरान खान है, तो वो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। वो क्यों और किस तरह से रुकावट है? वो इस तरह से रुकावट है कि वो कहते हैं जी मैं तो आर्मी चीफ और DG ISI के अलावा किसी से बात करूंगा ही नहीं, दूसरों को तो खातिर में लाते ही नहीं। अब बुनियादी तौर पे जो सियासतदान होता है ना, वो सारे दरवाजे बंद नहीं कर लेता, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दरवाज़ा ज़रूर खोलता है। तो अभी तक जो बानी चेयरमैन है PTI, वो तमाम दरवाजे बंद किए हुए हैं, सिर्फ एक ही इस्टेब्लिशमेंट का दरवाज़ा जो है वो उनसे कहते हैं, लेकिन साथ ही उनके बारे में वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, इस तरह के ट्वीट करते हैं, इस तरह की ट्वीट पे वीडियोज़ होती हैं, इस तरह के टेलीग्राफ को इंटरव्यू वो आर्टिकल लिखते हैं कि वो गुंजाइश फिर रहती नहीं। ऐसे में क्या बात होगी? ऐसे में बात उसी वक्त होगी कि जब वो फिर सियासतदानों के साथ करें। दूसरी बात, वो जो उन्होंने कहा कि जी हम वो बदला नहीं लेते, वो उन्होंने तो सोचा नहीं, वो चाहे 2 AC लिखवा लें। तो बात ये है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं, देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि उन्होंने भी खुद जेल काटी है, उनकी बेटी ने काटी, उनके ख़ानदान में उनके भाई ने, उनके भतीजे ने, काफ़ी लोग PMLN के बहुत सारे लीडर्स गए जेल और उन्होंने बिल्कुल जेल में रहे। अच्छा, अब उन्होंने जेलें काटी हैं, तो ये वहाँ उस वक्त इमरान खान सब तो बढ़ के लिखाते थे, वहाँ अमेरिका में भी कहते थे मैं जाके उनका AC उतरवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन अब जो मामला है, अब देखें इमरान खान साहब के साथ जेल में जो हो रहा है, या वो जो सहूलतों का जिक्र करते हैं, या जिस तरह से वो मुलाकातों का जिक्र करते हैं, तो ये क्योंकि इन्होंने भुगती हैं, तो अपनी तरफ से वो आज ये जाहिर करना चाह रहे थे कि हम तो बड़े वज़ादार लोग हैं, तो हमने तो, उन्होंने तो हमारे बारे में बड़े बढ़के नहीं गाई, तो हम तो मियां साहब ने ऐसी नहीं उतरवाया उनकी जेल से। हम नहीं, मियां साहब वो तो यही कह रहे हैं कि मैंने तो नहीं, वो तो लगा ही नहीं हुआ, तो उतरवाएंगे। गुजारिश यही है कि वो कहते हैं जी वो 2 लिखवा लें। हाँ, तो अब बात ये है कि मियां साहब ने असल में आज जो बातें की है ना, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा, कुछ उन्होंने माजी की तरह बातें दोहराई हैं मियां साहब की। यानी आप समझ रहे कोई इंतकाम नहीं लिया जा रहा PTI से? मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इंतकाम उस वक्त आप 100% कहती है, अगर 9 मई ना हुआ होता। PTI ने खुद मौका दे दिया 9 मई के वाक़यात करके, उसमें जो लोग हैं कि और ये ज़रूर है, मैं आपकी इस बात से, या ये मेरी ज़ाती राय है कि 9 मई में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं या जो लोग जेलों में हैं या सजाएं काट रहे हैं, वो सब के सब मुलव्वस नहीं हैं। और मेरी ये स्ट्रॉन्ग राय है कि वो लोग जो मुलव्वस नहीं है, जो बेगुनाह है, उनको रिहा कर देना चाहिए, और जो कसूरवार है उनको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। लेकिन ये हमारा अलमिया ऐसा है, हमारे यहाँ कानूनी पेचीदगियाँ इतनी हैं कि एक बंदा गुनाहगार होता है, 4 उसके साथ बेगुनाह भी बेचारे लटके रहते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब PTI को जो मेन यानी कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही 9 मई की वजह से, वो 9 मई की वजह, जो भी कार्रवाई हो रही है वो 9 मई की। लेकिन सारे लोगों के ऊपर 9 मई के केसेस नहीं है इस वक्त जो के अंदर है। बहुत सारे ऐसे जिन, खुद इमरान खान साहब इस वक्त 9 मई के केस में गिरफ्तार नहीं है, वो इद्दत केस की वजह से इस वक्त जेल में। लेकिन मैं अब सेनेटर साहब की तरफ जाऊंगी। सेनेटर साहब, हमेशा हर ऑपोजिशन का मौक़िफ़ ये होता है कि जो उसके साथ केसेस बनाए गए हैं वो झूठे और जाली हैं, और जब वो खुद हुकूमत में आते हैं तो फिर वो कहते हैं कि जो अब केसेस बने हुए हैं उनकी ऑपोजिशन के ऊपर वो 100% दुरुस्त हैं और वो बिल्कुल सच्चे केसेस हैं। यही मामला हम देख रहे थे कि जब PMLN ऑपोजिशन में थी तो उनका मौक़िफ़ ये था कि उनके ऊपर जितने भी केसेस थे वो झूठे और जाली थे, और आज वो कह रहे हैं कि जो PTI के ऊपर सारे केसेस हैं वो 100% दुरुस्त हैं। तो ये जो सर्कल है, फिर हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि फिर सियासी
जो कैदी है वो कौन होता है, फिर इंतकामी कार्रवाई किसे कहा जाता है, ये कैसे डिफाइन होगा? क्योंकि हर जगह पे तो हम यही देखते हैं, हर एक का अपना मौक़िफ़ है, हर एक को अपने केसेस झूठे लगते हैं। देखें बीबी, मसला ये है, बेस्ट जजेस जो है ना वो अवाम है। वो देखते हैं कि पिछली हुकूमत में जब तहरीक इंसाफ की थी तो किन किन लोगों को किन किन इल्ज़ामात पे अंदर किया गया और कितने घनौने यानी एक किस्म के जुर्म किए गए। इन दी सेंस आप देखिए राना सनाउल्लाह का ही केस ले लें, अगर आप उनके पास हीरोइन थी तो वो छूटे कैसे हैं, और अगर नहीं थी तो कौन सा बंदा है जिसको फिर कटारे में लेके जाया गया है। इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर अदालतों ने कह दिया कि बिल्कुल केस नहीं है, नवाज शरीफ पे अदालतों ने कह दिया कि नहीं है। मिफ्ता इस्माइल बेचारे को जलील किया, उसके घर वाले वो रोना धोना उसने टीवी पे एक दफ़ा डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल कर रहे थे। तो मेरा मतलब है कि आप देखिए ना, केस की नौयत आवाम को पता है, फिर अदालतों को पता है। आज जो इनके ऊपर केस है, मेरे भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, ये मुस्लिम लीग नून ने या किसी जमात सियासी ने अपने किसी इंतकाम के लिए नहीं बनाए। ये तो इतना एक सीरियस क्राइम हुआ है ये 9 मई वाला कि दुनिया की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि आप अपने शोदा और अपनी देखिए लोग जो है ना पार्लियामेंट के बाहर जलसे जुलूस करते हैं, अदालतों के बाद प्रोटेस्ट वगैरह करते रहते हैं, CM हाउस, गवर्नर हाउस वगैरह वगैरह, लेकिन ये आपने कभी नहीं सुना। आपने देखा कि अमेरिका में ट्रंप भी कैपिटल हिल के ऊपर चढ़ाई उसने अपने तौर पे की और अभी तक भुगत रहा है। लेकिन ये और फिर इनके जो शहबाज गिल वगैरह, एक बात है ये तकरीरें करते हैं कि आर्डर न माने। ये जो आपने बात की कि जज तो अवाम करते हैं या अदालतें करती हैं, अब अगर हम अवाम को देखें तो 8 फरवरी को सबसे ज़्यादा वोट जिस पार्टी को पड़ा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और अगर हम बात करें अदालतों की, तो अदालतें अब जब केसेस में ज़मानतें दे रही हैं या बरियत दे रही हैं तो आप लोग कह रहे हैं अदालतें सहूलतकारी कर रही हैं। तो अदालतें भी अगर उन्हें सज़ा नहीं दे पा रही और अवाम ने भी उन्हीं को वोट दिया है, तो फिर तो वही विंडिकेट साबित हो रहे हैं। फिर ये कैसे साबित हो रहा है कि वो फिर भी आप कह रहे हैं कि वो कसूरवार है? आप ये देखें, आप बात को जनरलाइज कर रही हैं ना। अदालतें मुख्तलिफ केसेस के अंदर जब उनके सामने आ रहे हैं तो ठीक है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, हमें उस पर तो कोई मोतरेज़ भी नहीं हो रहा। सिर्फ यह है कि यह प्रोसेस तब मुकम्मल होगा जब ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। 9 मई की जो एक्चुअल क्राइम है उसके ऊपर तो आगे केसेस चलने नहीं दिए। और अदालतों में भी आपको पता है कि विद ऑल आवर रिस्पेक्ट्स फॉर दी कोर्ट्स, उसमें ये जज भी तो थे ना, वो जो गुड टू सी वाले जज भी रहे, और कईयों ने 25 जो MPAs थे जो नो कॉन्फिडेंस में आए, आइन के बरखिलाफ उनके कहा आपका वोट ही नहीं है, उससे एक बहुत बड़ा शमोजल होगी पंजाब के अंदर। और दूसरा आप कहती हैं कि वोट दे के और वो तो पॉपुलर हो गए। 6.5 करोड़ वोट पड़ा है, जिसके अंदर 1.5 करोड़ वोट इनको पड़ा है, 4.5 करोड़ 5 करोड़ तो दूसरी पार्टियों को पड़ा है, और 25 करोड़ का ये मुल्क है। तो आपका अकेली पार्टी को तो उनको ही लार्जेस्ट पार्टी इस वक्त कौन सी है? लार्जेस्ट पार्टी कौन सी है? देखिए हुकूमत तो आप लोगों ने मिलकर बनाई है ना। ये मुकाबला पार्टी का नहीं बीबी, नहीं, लार्जेस्ट पार्टी का क्या मतलब है कि इज दैट ए सर्टिफिकेट कि आप पूरी कौम को होस्टेज बना लें? यानी आप उस पार्टी को दूसरी पार्टी के खिलाफ मैंने तो आपका पैमाना आपके सामने रखा है कि आपने कहा कि अवाम पैमाना होते हैं, तो मैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने वो रखा कि अगर ये पैमाना है तो अदालत और अवाम दोनों नहीं, उनको हमने नहीं देखा अभी तक सजा दी हो। अवाम ने उनको वोट दिया है, अदालत उनको बरी कर रही है और अभी तक किसी को सजा नहीं हुई। मैं आपके इसी पॉइंट को नेगेट कर रहा हूं कि अदालत ने मुख्तलिफ केसेस पे चली है, 9 मई के केसेस की बात नहीं हो रही, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कह रहा हूं कि उनको वोट दिया है, दे वर नॉट पिच्ड अगेंस्ट वन पार्टी के, दे वर पिच्ड अगेंस्ट दी रियासत, अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट, अगेंस्ट आपकी कौमी फौज 9-6 की जो है, जो पूरी नेशनल आर्मी है, यानी उनके खिलाफ वो पिच्ड हैं। तो उसके अंदर अगर 25 करोड़ में 1.5 करोड़ लोगों को वोट पड़ गए तो आप कहें नहीं जी वो भी ओके हो गया है, ये ओके नहीं हुआ। अदालतों में उनको इंसाफ मिलना चाहिए।